हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23। यत्रोपरामते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम् अत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवयं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचलयते तं विद्यद्दुःखसंयोग वियोगं योगसमज्ञितम्। इसका अर्थ, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत्त नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयां में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इसका तात्पर्य, योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योग अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योग अभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसी ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूति दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में 3.34 में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिपर्शवः कैवल्यं स्वरूपं प्रतिष्ठा वचित्ति शक्तिरिति। यह चित्ती शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पणम मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन अवस्था में मुक्ति या भव महादवग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में 2.10.6 इसे स्वरूपेण व्यवस्थितः कहा गया है।
भगवद गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकल्पों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थितः जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रीति। यह चित्ती शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में 1.1.12 इस प्रकार हुआ है। आनंदमयोभ्यास्यात्। यह चित्ती शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का वस्तुत्र विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञाता तथा असंप्रज्ञाता समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञता समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञता समाधि में सांसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योग अभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। जहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुपशिंगक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहता है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आशंका नहीं रह जाती। इस दंभ प्रदान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधित अपने कर्मों
को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जहाँ की भगवद गीता में 2.14 कहा गया है, अगमापायनो नित्यस्तामस तितिक्षस्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती है और इनसे उनसे उनके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। दोस्तों इस श्लोक में बहुत कुछ श्रीला प्रभुपाद ने खुल के बताया है कि कैसे कितने टाइप्स की समाधि होते हैं और चित्ती शक्ति का मतलब क्या है, कैसे किस प्रकार नाना प्रकार के योग हम करते हैं मगर उसका मूल उद्देश्य क्या है, वो सब कुछ उन्होंने बारीकी से समझाया है। तो इसमें समझने लायक बहुत कुछ है मगर जो अगर एसेंस आपको इसमें से निचोड़ कर कम समय में बताया जाए तो भगवान एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं कि योग जो है वो तो चित्ती शक्ति के बारे में है ना, अंतरंगा शक्ति दिव्य, जो कि दिव्य आनंद की अनुभूति करवाता है। वास्तविक जीवन क्या है वो बताता है, हमारा मूल स्वरूप क्या है। जैसे यहाँ पे बताया है स्वरूप प्रतिष्ठा, जो कि पतंजलि योग द्वारा उनके जो मेन मुनि है पतंजलि मुनि, उन्होंने भी ये विख्यात किया है कि योग का असली पद्धति और योग का असली मतलब यही है कि अपना स्वरूप प्रतिष्ठा, मतलब अपना खुद का जो स्वरूप है उसको पहचानना। जो ये चित्ती शक्ति के योग का परम लक्ष्य क्या है, वो भक्ति योग के द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाता है। ये श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक के संदर्भ में हमें समझाते हैं कि भगवान उस असीम दिव्य सुख का जो स्थित होने में हमको कह रहे हैं वो और कोई नहीं है, वो ये भक्ति योगी है, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है जो कि 7th चैप्टर में पूरी तरह से हमको उसका प्रमाण बताएंगे। तो ये चित्ती शक्ति जो है दिव्य आनंद का अनुभूति करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये ही हमारा मूल स्वरूप है। तो जो हम सेवा भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति करते हैं, ये और कुछ नहीं, ये हमारा जो मूल स्वरूप है भगवत धाम है, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे भी हमारा यही काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए हमें इंद्रियों से रहित होके ये करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हम इंद्रियों के सुख से, जो भौतिक टेम्पररी सुख है, उससे रहित होकर हम इसको करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब ही हम इस डिवाइन शक्ति, चित्ती शक्ति जो है, अंतरंगा शक्ति जो है, दिव्य आनंद है, उसका अनुभव करेंगे, जो कि भक्ति योग के द्वारा एकदम ही सरलता से मिल जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें यही बताते हैं कि ऐसा जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो इतना स्थित रहता है भगवान की सेवा में कि वो पूर्णता से कोई भी चीज़ उसको नहीं अफेक्ट करती है, नहीं हिलाती है। चाहे वो कोई दुर्घटना हो, रोग हो, अभाव हो या प्रियजनों का मृत्यु हो, आपातकालीन कोई स्थिति हो, वो हमेशा कृष्ण भगवान में ही स्थित रहता है, उनके सेवा में ही स्थित रहता है, जिस वजह से उसको कोई घबराहट या डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये तो प्रासंगिक घटनाएं हैं जो आती जाती रहती है, मगर जीव आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होना, दूसरी जगह से तीसरे जगह पे ट्रांसफ़र होना, ये ऐसे सामान वस्तु ट्रांसफ़र होती रहती है, मगर मूल स्वरूप जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो मूल जगह होता है वो कहाँ होता है, उसके पर्टिकुलर सेक्शन में होता है। वैसे ही
आत्मा जो है इस भौतिक संसार की नहीं है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम खुशी पाने के चक्कर में वास्तविक सुख को छोड़कर, प्रामाणिक गुरु को छोड़कर, हम अनदेखा अनजाना ऐसे ही दुख को गले लगाते हैं सुख समझकर। इसीलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं वो असीम दिव्य सुख में स्थित होने की कोशिश करें। श्रीला प्रभुपाद ने हमेशा भगवत गीता का प्रचार पर बहुत जोर दिया है और वो उन्होंने खुद भी शुरुआत से लेके अंत तक, इवन अपने जो लास्ट स्टेज पे जब थे वो मृत्यु के समय, माफ़ कीजिए, मृत्यु ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे महानुभाव के लिए मृत्यु नहीं कह सकते, डिसअपियरेंस कह सकते हैं उनका, क्योंकि वो तो नित्य सिद्धा हैं। तो वो जब लास्ट इस पे थे तभी उन्होंने अपना जो ट्रांसलेशन है शास्त्रों से वो बंद नहीं किया। अगर हम उनके आखिरी दिनों में उनके जो वीडियोस देखेंगे, उनका जो आचरण देखेंगे, वो कोई भी साधारण व्यक्ति हो या कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, वो बिल्कुल रोए बिना नहीं रुकेगा, क्योंकि इतने कमज़ोर होने के बाद भी उस अवस्था में भी प्रभुपाद शास्त्र का ट्रांसलेशन कर रहे थे। क्यों? हमारे लिए, हमें इन सब शास्त्रों का ज्ञान मिल जाए और हम वो दिव्य सुख की प्राप्ति करें, ना सिर्फ कि एक पर्टिकुलर लोगों के लिए, बल्कि ये सब जीवात्माओं के लिए है। इसीलिए हमें इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इन महानुभावों ने हमारे लिए बहुत बलिदान दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।